घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे जिसको लेकर के मुझे सड़कों पे उत्साह दिखाई दिया, लेकिन चिंता बड़ी है। केवल बात राजस्थान की नहीं है, कई राज्य ऐसे हैं जहां अनलॉक कर दिया गया है या धीरे धीरे फेजेस में कर रहे हैं। लेकिन पहले दिन का जो नजारा राजस्थान की सड़कों पे देखने को मिला, मुझे लगता है कि ये स्वीकार योग्य तो नहीं है और हमें बड़ी लापरवाही का सामना करना पड़ सकता है। पेंडेमिक अभी बरकरार है, ये अदृश्य शत्रु है। हमें व्यापार भी करना है, साथ में हमारे काम भी करना है और इससे डरना नहीं लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम हमेशा यही बात कहते हैं कि अगर कोई चिकित्सक बात कर रहे हैं या अगर सरकार कोई एसओपी जारी कर रही है, गाइडलाइन जारी कर, वो आपकी सेहत के लिए कर रही है। आप उससे पैनिक मत होइए, उससे ये मत समझिए कि सिरदर्द करेगी, बिल्कुल नहीं कर रही है। वो आपकी सेहत की फिक्र है सबको। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एसओपी जारी की जाती है या फिर एक गाइडलाइन जारी की जाती है, कितने एक्सरसाइज के बाद में, हर चीज का ख्याल रखने के बाद में तय की जाती है। कुछ लेकुनाज हो सकते हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हित छिपा है उसमें। जयपुर हो, चाहे फिर आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं, वहीं पर भीड़ का रेला निकल रहा है कि जैसे मुल्क आजाद हो और आज ही हमें जश्न मनाना है। ऐसे नहीं करना है। तो चले हमारे साथ इस चर्चा में जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा साहब जुड़े हैं, हमारे साथ समाज सेवी सूरज सोनी जी जुड़े हैं, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल साहब जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सूरज जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने भी देखा होगा नजारा, हम सब ने भी देखा। ऐसे तो अगर अनलॉक हम रख करके लोगों के उत्साह को ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये उत्साह नहीं है, ये पेंडेमिक को पूरी तरह से गले को लगा करके रखने का एक रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे कैसे कोरोना खत्म होगा? देखिए, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल ठीक कहा योगेंद्र जी। और मैंने खुद आज महसूस किया है कि जैसे लंबे बाद में आज के बाद बाजार खुले तो लोग ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे पता नहीं ये सब समाप्त होने वाला है क्या। और इतनी भीड़ उमड़ी है जयपुर के अंदर, तो उसको देखते हुए बड़ी चिंता हमको भी, तो लोगों को समझाया भी, कई लोगों को फोन किए, कई लोगों को हाथ जोड़े कि भाई ये जो है बीमारी गई नहीं है अभी। और कई बार सफलता का जो अंतिम पायदान होता है उसके बीच में केवल एक सीढ़ी होती है और उस सीढ़ी से हम जब लटका जाते हैं तो सीधे नीचे आके गिरते हैं। और यही हालात होता है जिन शहरों के अंदर जो कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, आज जो बहुत ज्यादा प्रसार जहाँ पे कोरोना का हुआ है और जहाँ लाशें गिरी है, उनके बीच में यही रहा है कि लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही की और कुछ लोगों की जो खता है वो लम्हों की जो खता है वो सदियों ने सजा पाई है, ऐसा हुआ है। और बहुत लोगों को इससे जो है आहत हुए हैं और ये बीमारी फैली है, प्रसार हुआ है। तो सब लोगों को समझना पड़ेगा कि बाजार भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, हम भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं और धीरे धीरे हो ही रहा है। हम लोगों ने संयम रखा, आज 20-25 दिन का जो संयम हमने रखा उसका प्रभाव क्या हुआ कि कोरोना की जो स्पीड। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस लौटूंगा सूरज जी आपके पास में। हमारे साथ नरोत्तम शर्मा साहब जुड़ गए हैं, जयपुर सीएमएचओ है। सर आपके पास आना चाहूंगा। हमने जो दृश्य देखे हैं सर, उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि हमें कोरोना से बहुत लगाव है और हम इसे जल्दी से विदा करना नहीं चाहते हैं। जो सड़कों पे भीड़, देखिए आपको ऑफिस जाना है, बिल्कुल जाइए, काम करना आप करिए, लेकिन लापरवाही को कोई स्थान नहीं है कोरोना के बीच किसी भी पेंडेमिक में। अब तक की हिस्ट्री यही कहती है। तो सर ऐसे में तो फिर हम कैसे इससे बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। जब तक हम लोग खुद नहीं संभलेंगे तब तक हम कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर से हमारा दूसरी लहर हमारे लिए बड़ी ही कष्टदायक रही और हमने अपने को बहुत लोगों को खोया इस दौरान। हमने अस्पतालों के अंदर हमें ऑक्सीजन बेड की कमी हमें पाई गई, हमें कई चीज परेशानी हमें सामने आई गई। जब तक जी कंट्रोल नहीं करते, अपने हर स्तर पर अपनी कोशिश पूरी करेगी। जब तक पर लोग बाग को समझना होगा, जैसे आज लॉकडाउन खुला है, जिस तरह लोग बाग बाहर आ रहे हैं, उनको समझना होगा कि हमको आगे क्या करना है। ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद वापिस स्थिति ऐसी हो कि हम वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएं कि वापस हमें लॉकडाउन की ओर बढ़ना पड़े। लोगों से निवेदन है कि आप घर से अपने काम से ही बाहर निकलें, आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें, मास्क का उपयोग करें, कोविड गाइडलाइन का उपयोग जी बिल्कुल, मास्क जरूरी है, कोशिश कर रहे हैं। आम जनता सहयोग आवश्यक है। जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा हम लोग इसको विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सूरज जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, जागरूकता करने के लिए हर गवर्नमेंट अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है, चाहे हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, तभी सभी राज्यों में ये कोई नहीं चाहता है कि हमारे अपने किसी भी तरह की किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े कि जो हम सबके लिए बड़ी दुखद हो। हर कोई चाहता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि अपनी चिन के नीचे मास्क को यूं लगा करके बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, भीड़ लग रही है। अगर कहीं जाना है तो आप जाइए, आपका काम है। यहां मुझे एक तो सर कमी दिखाई दे रही है कि मार्केट्स का जो टाइम है, जिसके शायद व्यापार मंडलों ने अलग अलग जगह मांग भी की है, वो कहीं ना कहीं एक चूक है हमारी। वो सूरज जी कुछ इस तरह की बातें आती हैं सामने कि चलिए आपने फल सब्जी के ठेले हैं सब जगह, चलिए वो गली गली जाकर के घूम के दे सकते हैं, लोग ले भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बहुत बड़ी एक फैसिलिटी सरकार ने दी है और कर भी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। राशन की बात है 11 बजे तक चल सकता है, जिसको लेना है सुबह सुबह ले सकता है। लेकिन कपड़े वाले को भी, मोबाइल वाले को भी, सबको अगर एक साथ अगर हम खोलेंगे तो उससे भी लगता है कि थोड़ा सा क्राउड आ रहा है। सूरज जी इसमें कुछ कम ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। ये लोगों का जो रोजगार है वो भी प्रभावित नहीं हो और जो बीमारी है वो भी कंट्रोल में रहे और नियंत्रण में रहे, ऐसा रास्ता हमको निकालना पड़ेगा। और हमें उम्मीद थी कि लोगों ने जो मंजर देखा है, मौत का भयावह मंजर था, आज गांव-गांव के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई है, उसको देखते हुए मुझे तो लग रहा था कि आज जो है लोग संयमित रहेंगे और नियंत्रित रखेंगे अपने आप को, लेकिन आज पहला दिन ही था और जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही है हम सबकी, और समय रहते के अंदर हमने सुधार नहीं किया अपनी आदतों के अंदर, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो दुकानें खुल रही है और उसको लेने के लिए, सामान लेने के लिए जो भीड़ बढ़ रही है, वो फिर से बीमारी को लेकर के आता है। और ये जो आज जिस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है, हालात बिगड़ रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से संभले। लोगों ने बड़ी जो है कोशिश की है और बहुत से लोगों की जो कोशिश है उस पर पानी फिरता हुआ नजर मुझे आ रहा है। तो इसलिए हमको संयमित रखना पड़ेगा, व्यापारियों को भी सोचना पड़ेगा कि पीछे परिवार भी है पूरा, और हम परिवार के लिए आज कहीं एक बीमारी लेकर के चले जाएंगे तो वो पूरे परिवार के लिए घातक साबित हो जाएगी योगेंद्र जी। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा कि रोजगार मिले, लेकिन रास्ता ऐसा निकले कि बीमारी नहीं फैले। हमारी जो प्राथमिकता है वो एपिडेमिक है, महामारी है, कोविड जो है उससे बचना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद में सब कुछ है, जान है तो जान है। जब जान ही रहेगी तो किस काम के लिए ये जान रहेगा, किस काम का ये जो व्यापार रहेगा, किस काम की खरीदारी आएगी। और आज तो ये देखने हमारा है कि लोग बेवजह जा रहे हैं, कई लोग जैसे घूटे हो, बहुत दिनों से अंदर बैठे हो और जैसे ही खुला तो काम में जाने लग गए। तो ऐसे लोगों को नियंत्रित करना पड़ेगा, चाहे शक्ति करनी पड़े तो करें। उस दिन की शक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले परिवार के लिए और नस्लों के पुश्तों के लिए फायदेमंद होती है, तो करनी चाहिए ऐसी शक्ति सरकार को, और नियमित रूप से करनी चाहिए। लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन या जो चल रहा है, अनलॉक हुआ है अभी धीरे धीरे, इस अनलॉक को हम अपने हिसाब से समझे, केवल सरकार पर नहीं डाले। हम खुद ही माने हम अपने परिवार को बचा रहे हैं। मैं मेरे जहाज का कैप्टन हूँ, मैं मेरे जहाज को कैसे बचा सकता हूँ, ये सोच जब तक नहीं रहेगी आदमी की, तब तक मैं समझता हूँ कि ये जो बड़ी समस्या है इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा मुझे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं एक यहाँ बात एक शेयर करना चाहूंगा। जयपुर के क्वींस रोड का एक मैं दृश्य आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग थे वहां पे, हमने पूछा कि कहीं जॉब करते हैं कि नहीं साहब जॉब नहीं करते हैं। क्या करते हैं आप? कि बस हम ऐसे ही घूमने के लिए निकले हुए थे। मैं कहा 11:30 बजे आप घूमने क्यों निकले हुए हैं? कि सर घुट रहे हैं, बस अब घर पे मन ही नहीं लगता। भाई आपको वॉक करनी है, आप मॉर्निंग में कर लीजिए, घर की छत पे कर लीजिए। 11:30 का टाइम को टाइम नहीं है, क्योंकि अगर लोग काम धाम के लिए लोग जा रहे हैं, फिर आप जो ओवर क्राउड कर रहे हैं उसको, कि जब आपका काम नहीं है तो आप क्यों निकल रहे हैं बाहर। मैं तो अभी भी कहना चाहूंगा कि सबसे बड़े योद्धा वही लोग हैं जो संयम के साथ घर में बैठे हुए हैं और जो बिल्कुल इस उम्मीद के साथ में कि आज हम घर में बैठे होंगे कल की बेहतरी के लिए, कल का दिन शायद हो सकता हमारे लिए और बेहतर हो, उस उम्मीद के साथ में अगर घर बैठे हुए हैं लोग, तो वो सबसे बड़े योद्धा हैं। मैं उन्हीं को कहूंगा कि सबसे बड़े फ्रंट वॉरियर वही हैं अगर बैठे हैं तो। और अगर आप निकल रहे हैं, बेवजह जा रहे हैं, तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों की डाल रहे हैं। कोई पता नहीं है कि जो आपको सूट बूट में दिख रहा है सामने वाला, वो भी कोविड पेशेंट हो सकता है। जो आपको दिख रहा है कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा कोई आदमी है, वो भी कोविड पेशेंट हो सकता। कोविड किसी से ऐसा रिलेशन नहीं निभा रहा है कि ये गंदा मैला दिख रहा है और ये बिल्कुल एकदम खुशबू देने वाला व्यक्ति है, इसमें वो किसी को भी चपेट में ले सकता है।
बस वो आज अगर कहीं देखें तो जो भेदभाव का आरोप सब जगह लगता है वो कोरोना में नहीं लग रहा है। कोई नहीं कह सकता है कि साहब इसने उसको छोड़ दिया और हमें चपेट में ले लिया, ये कोई नहीं कह सकता। तो हमें इससे बचना होगा, क्योंकि आज के दृश्य देख करके जन टीवी ने एक मुहिम जो लगातार चल रही है, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट करने के लिए लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं समाज से, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, तो एक आप लोगों की एक अपील है। आप लोगों की जो बात होती है वो वॉइस जनता के बीच जाती है, बड़ी अपीलिंग होती है, और वही हमें कैरी करना है कि हम किसी भी तरह से इससे बाहर निकल सके। मैं डॉक्टर साहब एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि 14 अप्रैल से 15 मई 16 मई का जो समय देखा हमने, वो बहुत ही, मैं कहूंगा कि भगवान कभी किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। हम हो चाहे कहीं पे भी पूरे देश के अंदर हालात यही बने। ऑक्सीजन को लेकर के चर्चाएं होती रही, रेमडेसिविर की चर्चाएं होती रही, मार्केट से दवाइयां गायब होती रही। जो दृश्य हमने देखे, मुझे लगता है उससे हमें सबक लेना चाहिए, और अगर हम उससे भी सबक नहीं ले पा रहे हैं तो फिर तो प्रभु ही कुछ कर सकते हैं, उसी से लोग समझ पाएंगे। क्योंकि आज की स्थिति जो है वो कोरोना से ज्यादा पैनिक करने वाली थी, कि लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं ये कह करके कि हम घर में घुट रहे हैं, कि पता लगा अनलॉक को है तो चले घूम ही आते हैं। तो सर ऐसे लोगों का क्या होगा? देखिए सर, मैं फिर बताता हूँ आपको, जब तक हम समझेंगे नहीं, हम इस बीमारी को रोक नहीं पाएंगे। केवल सरकार के स्तर में काफी प्रयास से कुछ नहीं होगा, तो समाज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जिन लोगों को घर के अलावा बाहर काम नहीं है, वो बाहर घूमने के लिए नहीं निकले। सबको अब जानना होगा कि वरना क्या होगा कि जो मैंने देखा है आज जी, वही ऐसा ना हो जिसको थर्ड लहर का नाम दे रहे हैं, आप, ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद हमें ऐसा लगे कि वापस केसेस के अंदर वापस बढ़ोतरी हो रही है, और वापस हम एक बार किसी क्वेश्चन लग जाए हम सब। मेरा निवेदन है लोगों से, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें, कोई काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस पालना करें। वरना क्या होगा कि यदि हमने जो इतनी मेहनत की है, नीचे स्तर पे लेके आए हैं हम, निश्चित रूप से होती रही, वापस हमारे ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि हम वापस उसकी ओर बढ़ जाए आगे, और फिर वापस एक बार हमको वापस सबको मेहनत करनी पड़े। जहां से सरकार का सवाल है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन प्लांट हम सब जो लगा रहे हैं, हमारे बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड बढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन की उपलब्धता करा रहे हैं, दवाई की उपलब्धता करा रहे हैं, किंतु सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती। समाज का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो मेरा निवेदन है, आप लोग थोड़ा संयम रखें, बिना बात के बाहर भीड़ ना इकट्ठी करें, घर से काम आवश्यकता हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर के अंदर थोड़ा समय और निकालें। साथ जी आप, हम इसको विजय पाएंगे। 7 दिन तक थोड़ा संयम रखें। बिल्कुल, यहाँ मैं वही कह रहा हूं सर कि सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि हम अब तक की जो स्थितियों को फेस किया है, और उसके बाद धीरे धीरे जो ये निश्चित रूप से पब्लिक के संयम की बात है कि हम वापस से कोविड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो आंकड़े 20, 25, 30 हजार तक जा रहे थे राजस्थान में, या 4 लाख तक जा रहे थे देश में, वो धीरे धीरे डाउन होकर के आ रहे हैं। तो एक सुखद ये कहूंगा कि मैं उस पहलू की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ स्थितियां ऐसी रही और हम ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो वो दिन वापस देखने पड़ सकते हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जिस ऑक्सीजन की आपने कभी सोची नहीं होगी कि ऑक्सीजन की कमी देश में हो सकती है, वो हमने फेस की। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस तरह से कमी होगी, वो हमने देखी है। तो ये सब उसी वजह की चीज का परिणाम है। कहीं ना कहीं किसी स्तर पे हमारी कमी रही है, हम लोगों ने लापरवाही की है, और सरकारें कोई भी हो, किसी की भी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, वो एक लिमिटेशंस है उनकी अपने संसाधनों की। अगर हम इसी तरह से लापरवाही करेंगे तो पूरी दुनिया के संसाधन भी कम पड़ सकते हैं। हमें सबक लेना होगा, हमें समझना होगा कि हम अपना काम भी कर सकें, और इसके साथ साथ हम इससे बाहर भी निकलने की पूरी कोशिश करें। चलिए, सुभाष गोयल साहब जुड़ गए हमारे साथ में। सुभाष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुभाष गोयल साहब के पार्ट पे टेक्निक। सुभाष जी, आप सुन पा रहे हैं? गोयल साहब, सुभाष गोयल साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, उनके कोई नेटवर्क का इश्यू है, मैं उनसे जुड़ूंगा, क्योंकि जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं वो, और उनका हमें उनका व्यूज लेना बहुत जरूरी है कि व्यापारियों को लेकर के क्या सोचना है, उनका क्या कहना चाहते हैं वो।
और जो अभी अनलॉक किया गया है उसमें क्या कोई बदलाव की गुंजाइश है? अगर होनी चाहिए, देखिए बदलाव हो सकता है। सरकार भी चाहती है कि लोग खुल करके बात करें, हम किस तरह से हमें चेंज कर सकते हैं। बात केवल एक राज्य की नहीं है, सभी राज्यों की स्थिति वही होती है। इंसान सब जगह एक जैसे ही होते हैं, व्यापार सब जगह एक जैसा होता है, चिकित्सक सब जगह एक जैसे होते हैं, वही एक्सपर्टाइज होते हैं, वही आगे काम करते हैं। तो हमें वही। जी सुभाष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुभाष गोयल साहब, आप सुन पा रहे हैं? यहाँ से मुझे आवाज नहीं मिल रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। आपने कॉल किया है। चलिए मैं डॉक्टर आपके पास। और साथ में हमें महामारी से बाहर भी निकलना है, लेकिन जो है अभी इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए कि व्यापार मंडलों को जो कहना है कि हम मार्केट्स को अलग दिन अलग तरीके से, कई जगह ऑड इवन का भी किया है, जैसे भरतपुर के मैं उदाहरण देना चाहूंगा, और भी कुछ जगह देश में ऐसी स्थितियां हैं, तो या वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है भीड़ को कम करने का? देखिए आवश्यकता विस्तार की होती है, और अब जबकि चल ही रहा है और इसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे समय में प्रयोग करने चाहिए, और प्रयोग ऐसे करें कि अनुशासित तरीके से कुछ कुछ बाजार खुले तो लोगों का रोजगार भी चले, जिन लोगों को सामान चाहिए उनको सहूलियत भी मिले। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है वो लोगों को खुद को नियंत्रित रखना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये तो बेवजह जाना है। सूरज जी मैं आपको कंटिन्यू, सूरज जी मैं आपको कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन मैं एक बार सुभाष गोयल साहब से वापस हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी गोयल साहब सुन पा रहे हैं? गोयल साहब देखिए, अनलॉक किया गया है, लेकिन हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये है कि अनलॉक किया गया है, सरकार भी ये चाहती है, हम सब भी ये चाहते हैं कि कोरोना के बीच ही हम सावधान भी रहे और व्यापार भी चलते रहे, लोगों की रोजी रोटी भी चलती रही। लेकिन पहले दिन का जो दृश्य देखना, मुझे लगता है कि एक सुखद एहसास नहीं था इसका। ये बड़ी मेरी नाराजगी कहूंगा मैं इससे, मेरे जैसे आपसे लोग होंगे, जिस तरह से क्राउड रहा सड़कों पे, वो उससे तो हमें नहीं लगता कि कोरोना कम होगा। नहीं, बिल्कुल कोरोना वाली बात आपने सही कही है साहब, लेकिन आज बाजारों में जो नई दुकानें खुली थी उन पे ग्राहकी बहुत नहीं के बराबर थी। आप देखेंगे कि जो कपड़े वाली दुकानें थी, ज्वेलरी की दुकानें थी, अन्य दुकानों के ऊपर बिल्कुल ग्राहकी नहीं थी। आज तो सिर्फ सफाई और पूजन का ही कार्यक्रम हुआ है, और ये जो टाइम है इस समय भी एक्चुअली ग्राहकी का टाइम नहीं है। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, जैसे 9 बजे 9:30 बजे लोगों ने दुकानें खोली, अब 9:30 से 10:30 बजे तक का टाइम मिला, जिसमें कुछ ग्राहक जिनको कहेंगे कि किराना है, जनरल स्टोर है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उन पे ग्राहकों की भीड़ रही। पहले लगातार 3 दिन से बंद रहा बाजार, तो एक साथ ये ग्राहकी सभी बाजारों में आ गई। मैं खुद भी स्वयं भी बाजार में देखा, और मैंने आगे से आगे पहले माल लेने की होड़ में लगा रहता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं 10:30 से 11:15 बजे दुकान मंगल हो जाएगी और हमको सामान नहीं मिलेगा। गोयल साहब कुछ भीड़ से बचने के लिए कुछ सरकार को चेंज करना होगा इसमें टाइम पीरियड में, या फिर मार्केट के लिए कोई पर्टिकुलर डेज फिक्स करें कि हाँ बिल्कुल इस दिन में ये मार्केट खुले, इस दिन ये मार्केट खुले, ऐसा कुछ करना होगा। बिल्कुल होगा साहब। हमने कल भी कलेक्टर साहब के साथ में मीटिंग थी, हमारे सभी व्यापारी संगठनों के साथ में। हमने उनको सुझाव दिया कि आप इसका जितना कम समय रखेंगे उतने ही ग्राहक को तो माल लेना होगा साहब, आवश्यकता की चीज तो उसको लेनी होगी। अब आप जो चीज 12 घंटे में खरीद कर रहे थे, वो आप उसको कहो कि 2 घंटे में खरीद करो, तो कैसे पॉसिबल होगा। हमारा कहना यह था कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आप खोल दीजिए, उसमें ग्राहक अपनी सुविधाजनक आ जाएगा, अपनी सुविधा से आ जाएगा, ताकि उसको इजीली सामान मिलने का ये नहीं रहेगा कि हमको कहीं दुकान बंद होने का डर रहेगा, कहीं ये नहीं रहेगा कि मैं माल को आराम से ले सकूंगा, आराम से उसकी छटनी कर सकूंगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप बाजार को खोल दीजिए, जब तक आपका लॉकडाउन पीरियड है। उसके बाद धीरे धीरे खोल दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
तो आपसे आराम से अपना कंज्यूमर अपना सामान ले सकेगा और अपनी आवागमन भी पूरा अच्छे हो जाएगा। आप देखेंगे सुबह 1.5 घंटे का 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें कैसे माल परचेज कर पाएगा। और हर आदमी को लेने की इच्छा होती है। अच्छा, कोई 5 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 10 किलोमीटर दूर से, उसको वापस भी घर पहुंचना होता है, तो उसके भी दिमाग में टेंशन रहता है कि कहीं मेरे को कहीं पुलिस वाला रोक नहीं लेवे या कहीं मेरे को तकलीफ नहीं। तो इस क्राउड को रोकने के लिए आपका मानना है कि थोड़ा टाइम पीरियड बाजारों को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो लेने वाला है, कुछ लोग सोच के आएंगे कि चलिए मुझे जल्दी से लेना है, फिर नहा धो के वापस ऑफिस जाना है। कुछ लोग सोचेंगे कि चलिए मैं दोपहर तक चला जाऊंगा, उस समय भीड़ भी कम होगी और खरीद के जा सकता हूं। या कुछ लोग ये सोचेंगे मेरे ऑफिस से जब फ्री होऊंगा तो मैं लेता हूं चला। तो वो जो क्राउड है वो डाइवर्ट हो सकता है, थोड़ा ये कह सकते हैं डिवाइड हो सकता है। बिल्कुल यही बात है साहब। हमने सभी व्यापार मंडलों के जितने पदाधिकारी सबने अपने सभी व्यापारियों से राय करके यही रहा कि इसका टाइमिंग बढ़ा दीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से खरीद सकेंगे। आप खुद भी स्वयं देखिए साहब, कभी पेट्रोल की दिक्कत आती थी, किल्लत आती थी, तो अपन 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 का पेट्रोल भराते थे। जब पेट्रोल पंप पे गया, भैया कल पता नहीं पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, तो अपन गाड़ी फुल करा लेते थे। तो ये एक वही ट्रेंड आता है कि अगर कम समय में होगा तो ग्राहक ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो हमको दिक्कत होगी। और नेचुरल, अच्छा दुकानदार के लिए ओढ़ आता है। अब बेचारा दुकानदार बार बार उसको कह रहा है भैया तुम लोगों का भी जीवन है, मेरा भी जीवन है, हमको भी तो उसी में भोगना है, उसी में रहना है। तो हम भी ग्राहक को बार बार समझाएं। तो अब हम एक अपील करना चाहेंगे कि जनता से भी, भैया जहां भीड़ हो बिल्कुल आप भीड़ में मत आइए। आप किसी उल्टा चला के बोलिए भैया आप दूर खड़े रहिए, मैं भी रहूंगा। इसमें कहीं किसी को नाराजगी माननी भी नहीं चाहिए। ये एक महामारी है, महामारी में लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है कि यार मैं दूर क्यों खड़ा हूं, उसको बिल्कुल किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं लेनी चाहिए। तो जनता को भी समझना होगा, हमारे दुकानदार को बिल्कुल हर हालत में। आपने एक बात सुनी आपसे कि कोई मास्क नीचा कर लेता है, कोई ऊंचा कर लेता है और उसको लापरवाही करता है, बिल्कुल नहीं करना है। कई लोग हमारे साथी आप देखेंगे 25-30 साल के युवा भी जो है दुकानदारी करते हुए भी वो भगवान को प्यारे हो गए। तो ये किसी के भी आ सकती है, कोई हमसे जान पहचान नहीं है उसकी, या हम काम कर रहे हैं हमारे नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, ये सबके आएगी। मास्क बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत जरूरी है, उसके बाद में अपने को हाथ धोना है, सैनिटाइज का उपयोग है। तो ये जरूरी है, अपने जीवन को बचाने के लिए हम बार बार एडवाइजरी दे रहे हैं। हर दुकान के बाहर में स्टिकर लगाए हम लोगों ने, और ये है कि नो मास्क नो एंट्री। बिल्कुल किसी भी हमने बोर्ड लगवाए, वो चिपका करके भी तैयार किया कि भाई अंदर किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग। जी चलिए, मैं क्षमा चाहूंगा सर, मैं आप तमाम अतिथियों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, क्योंकि एक अवेयरनेस के लिए लोगों में जागरूकता आ सके और हमारा काम भी चलना चाहिए और महामारी से हम बाहर भी निकल सके, रास्ते हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और निश्चित रूप से हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े, नरोत्तम शर्मा साहब भी जयपुर को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, चीजों की जिम्मेदारी है इन पे, और हमारे साथ सुभाष गोयल साहब भी जुड़े। तो यहाँ बस सवाल यही है कि थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है सरकार उस पर विचार भी कर रही हो। और दूसरी बात, हमें लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। अक्सर आप एक बस के पीछे देखते होंगे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सवारी सामान की रक्षा स्वयं करे। आपका शरीर है, आप खुद हैं, अगर आपको उसकी परवाह नहीं है तो आप तय मान के चलिए कि कोरोना को आपकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्क आप वेयर करके चलें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, स्लोगन अगर बनाया है चिकित्सकों ने, हमारे विशेषज्ञ ने, तो कुछ हम सोच समझ के बनाया है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना काम भी करते रहें, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं नरोत्तम साहब को एक